आज हम 11th क्लास का एरर एनालिसिस चैप्टर को डिस्कस करेंगे। पिछले क्लास में हम ये स्टडी किए थे एरर एनालिसिस में कि वेरियस किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मेजर्ड वैल्यू है हमारे पास A1, A2, A3, ठीक है, एज ऑन AN। मेजर एनालिसिस पार्ट 1 में ये हम डिस्कस किए थे। तो उसमें कोई ट्रू वैल्यू नहीं था, तो ट्रू वैल्यू लेने के लिए क्या किए थे, जो हमारे पास डिफरेंट मेजर्ड वैल्यू है उसको मीन वैल्यू निकाले थे, और वही हमारा क्या था, ट्रू वैल्यू। ठीक है, तो उसके बाद हमारा टॉपिक है उसमें एब्सोल्यूट एरर क्या है, बात को समझेंगे। जो ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू जो डिफरेंस है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं, उसको एब्सोल्यूट एरर कहते हैं। इज इट क्लियर? द डिफरेंस इन द मैग्नीट्यूड ऑफ ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर। ये फर्स्ट एब्सोल्यूट एरर, ये मीन वैल्यू को ही ट्रू वैल्यू बोल रहे हैं, तो ये मीन वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, फर्स्ट मेजर्ड वैल्यू, ये ट्रू वैल्यू माइनस फर्स्ट मेजर्ड वैल्यू, ये ट्रू वैल्यू, ये एब्सोल्यूट एरर, ट्रू वैल्यू माइनस थर्ड मेजर्ड वैल्यू। उसी तरह एन मेजर्ड वैल्यू, एन ट्रू वैल्यू माइनस एन मेजर्ड वैल्यू। तो ये सब हमारा क्या है, एब्सोल्यूट एरर। ये एब्सोल्यूट एरर जितना मेजर्ड वैल्यू होगा उतना नंबर ऑफ एब्सोल्यूट एरर होगा। इज इट क्लियर? ओके। उसके बाद प्रोसेस आता है मीन एब्सोल्यूट एरर किसको कहते हैं? द अरिथमेटिक मीन ऑफ ऑल एब्सोल्यूट एरर इन द मेजर्ड वैल्यू के अंदर, मेजर्ड वैल्यू में जो एब्सोल्यूट एरर आया है, यदि उसका मीन वैल्यू लेते हैं उसी को बोलते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। मतलब इतना एरर हमारा आएगा। ठीक है, वो जो ऑल मेजर्ड वैल्यू है उसमें इतना एरर आएगा, ये एरर आएगा। ये एरर मेजर्ड वैल्यू में जो ट्रू वैल्यू है उससे प्लस में भी आ सकता है, उससे माइनस में भी आ सकता है। मतलब क्या होगा, किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं, तो उसका जो वैल्यू होगा, उसका जो रिजल्ट होगा, वो ट्रू वैल्यू से मीन एब्सोल्यूट एरर से ज्यादा हो सकता है, उतना उससे कम भी हो सकता है, यही लिखा हुआ। देन क्वांटिटी इज रिकॉर्डेड एज, ये रिजल्ट हुआ, जिस फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं वो रिजल्ट हुआ। ये ट्रू वैल्यू हुआ, मीन वैल्यू कोई ट्रू वैल्यू नहीं है, और ये एब्सोल्यूट मीन एरर हुआ। मतलब मीन वैल्यू प्लस माइनस एब्सोल्यूट मीन एरर। मतलब इससे इतना ज्यादा भी हो सकता है, इससे इतना कम भी हो सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत? यदि आपको अच्छे से समझ में आया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, आप इसको नोट कीजिए। ओके, फिर से इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं, इसको और आगे ले जाते हैं, इसको डिस्कस करते हैं।
देखिए ये जो वैल्यू है वो कहां से कहां तक लाई करता है, वो वैल्यू इससे माइनस में मिला सकता है। द रिजल्टेंट फिजिकल, द रिजल्ट ऑफ, ये क्या है, फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करें, द मेजर ऑफ, द मेजर ऑफ, द मेजर्ड फिजिकल क्वांटिटी, the measured physical quantities lie between ये ट्रू वैल्यू प्लस डेल एन एंड ये ट्रू वैल्यू माइनस डेल ए, यहां तक ये लाई करेगा। ये इससे प्लस भी हो सकता है और इससे ये माइनस भी हो सकता है। समझ में आया बात? इससे प्लस भी हो सकता है और इससे माइनस भी हो सकता है, यही के बीच में लाई करेगा। ये रिजल्ट है, ये रिजल्ट है, ये रिजल्ट है, ठीक है। अब इस पे एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं जिससे सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। आप इसको नोट कीजिए, हम एक क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। ठीक है, ओके। जो स्टेप यहाँ पे हम फॉलो किए हैं थ्योरी में, वही स्टेप हम न्यूमेरिकल में फॉलो करेंगे। क्वेश्चन क्या है, बात को समझिए। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, the time period of simple pendulum, the time period of simple pendulum in experiment किया गया सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड हर स्टूडेंट मेजर किया है। इन एक्सपेरिमेंट इज recorded as इसको रिकॉर्ड किया गया। जब हम लोग लैब में सिंपल पेंडुलम टाइम रिकॉर्ड किए गए तो एक निकला 2.60, 2.6, 2.63, 2.63, 2.64, 2.55 and 2.66। ठीक है, इतना ही ऑब्जर्व्ड वैल्यू है, मेजर्ड वैल्यू है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5 बार रीडिंग लिया गया। ठीक है, तो इसमें फाइंड करना, फाइंड द मीन वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड, एब्सोल्यूट एरर इन ईच ऑब्जर्वेशन। फाइंड पहला ट्रू वैल्यू, पहला हो गया ट्रू वैल्यू, सेकेंड हो गया ट्रू वैल्यू, सेकेंड हो गया परसेंटेज एरर, पहले उसके पहले लिखेंगे एब्सोल्यूट एरर, फॉर ईच ऑब्जर्वेशन, एंड थर्ड हो गया, एंड थर्ड क्या है, थर्ड है परसेंटेज एरर,
परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। देखिए स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करेंगे, स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करते हैं। तो पहला स्टेप में हम लोग लिए थे a1 a2 a3 a4 a5 an। तो n का वैल्यू यहाँ कितना हो गया 5 हो। n का वैल्यू 5, 1 2 3 4 5 n ऑब्जर्वेशन। तो n ऑब्जर्वेशन यहाँ क्या 5 है। तो ये ऑब्जर्वेशन हुआ। तो सबसे पहले मेरा टारगेट है इसका ट्रू वैल्यू निकालने का, उसी को मीन वैल्यू भी कहते हैं। तो टाइम पीरियड का मीन वैल्यू निकालना है तो इसको टी मीन लिखेंगे और यही क्या है ट्रू वैल्यू भी है, ट्रू वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड, ट्रू वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड, ट्रू वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड। तो ट्रू वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड निकलेगा यानी टी एवरेज, उस पे बार लगा देते हैं। ठीक है, तो T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस T5, 5 ऑब्जर्वेशन है, डिवाइड बाय 5, डिवाइड बाय 5। तो T1 का वैल्यू क्या है बाबू, T1 का वैल्यू क्या है 2.60 प्लस 2.63 प्लस 2.64 प्लस 2.56, 2.64 2.63 छूट गया था और 2.55 डिवाइडेड बाय n, डिवाइडेड बाय n। ये इसका ट्रू वैल्यू। इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार। ओके, ठीक है, अब इसको इरेज करते हैं। इसका काम खत्म हो गया क्वेश्चन का। अब देखिए अब ये जो टी मीन निकलेगा इसको ऐड करते हैं और ट्रू वैल्यू निकालते हैं। तो इसको ऐड कीजिए, यहां पे देखिए इसको ऐड करते हैं 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 3 15, 15 प्लस 0 15। तो क्या आ गया 15 आया, 15 का 5 ले यहाँ पे, फिर सेकेंड डिजिट 5 प्लस 6 11, 11 प्लस 6 17, 17 प्लस 6 23, 23 प्लस 6 29 और एक यहाँ था 30, यहाँ 0 हो गया और उसके बाद पॉइंट है तो यहाँ पॉइंट दे दिए। ठीक है, अब ये 2 प्लस 2 4 और 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 2 10 और 10 और 3 कितना हो गया 13। ये 13 हुआ, डिवाइड बाय 5, 5 से इसको डिवाइड करना, 5 से इसको डिवाइड करना है। ठीक है, अब इसको यहाँ पे डिवीजन दे देते हैं। यहाँ पे देखो 1305 डिवाइड बाय 5 तो कितना हो गया 5 2 जा 10, ये 10, ये 3 हुआ, 5 2 जा 3 हुआ, फिर यहाँ पे 0 आया 0, ये 6 हुआ 30। ठीक है, तो यहाँ पे ये कितना हो गया करीब 2.6 के करीब। तो यहाँ पे ये 5 लिए तो 5, तो यहाँ पे आ गया 5। ठीक है, तो 5 बन जा, यहाँ पे 0 उतार दिए, यहाँ पे आ गया 5। तो 2.601 इसका एवरेज वैल्यू आया 2.601, करीब करीब इतना है 2.601। तो यहाँ पे देखिए तो 2.601 2.61 ही बोल सकते हैं, 2.61। ठीक है, तो इसका ट्रू वैल्यू आया 2.61। ये ट्रू वैल्यू, ये क्या है बाबू ट्रू वैल्यू। ठीक है, अब देखो इसको, अब इसका एब्सोल्यूट ये क्या आ गया, फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व हो गया।
ये ट्रू वैल्यू और मीन वैल्यू पूछ रहा था, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व हो गया। मतलब वो जो सिंपल पेंडुलम का जो ऑब्जर्वेशन किए थे 5 ऑब्जर्वेशन था, उसका ट्रू वैल्यू ये है कि इतना उसका टाइम पीरियड होगा। अब इसका टाइम पीरियड इसमें एरर होगा क्योंकि एक्चुअल में ये नहीं है, एवरेज वैल्यू है, तो कितना वो वेरी कर सकता है वो हमको निकालना है। तो ये ट्रू वैल्यू हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन ये सोल्व हो गया। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन एब्सोल्यूट एरर निकालना है, एब्सोल्यूट एरर फॉर ईच ऑब्जर्वेशन। तो पहला जो एब्सोल्यूट एरर होगा डेल t1, तो ट्रू वैल्यू t मीन माइनस t1, तो t मीन कितना है 2.61 माइनस t1 तो 2.60, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 0.0। उसी तरह डेल 2, तो डेल t2 मतलब सेकेंड एब्सोल्यूट एरर टाइम पीरियड, तो 2.61 फॉर्मूला यही रहेगा 2.61 माइनस 2.63, तो ये आ गया माइनस 0.02, ये आ गया। ठीक है, उसी तरह डेल t3, तो डेल t3 2.61 माइनस 2.64, तो यहाँ कितना हो गया माइनस 0.03। उसी तरह डेल t4, तो डेल t4 हमारा कितना हो जाएगा, डेल t4 इसको इरेज करते हैं, डेल t4 कितना हो जाएगा 2.61 माइनस 64 हो गया 2.63 भी हो गया, दो बार 2.63 ले लिए हैं, कोई बात नहीं, 2.63 दो बार भी हो सकता है वैल्यू, माइनस 0.02, डेल t5 ये कितना हो गया 2.61 माइनस 2.55, तो ये कितना हो जाएगा माइनस 0.06 प्लस हो जाएगा प्लस 0.06। ये सेकेंड क्वेश्चन क्लियर हुआ, एब्सोल्यूट एरर फॉर ईच ऑब्जर्वेशन। ये फर्स्ट हुआ, ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन का, ये सेकंड ऑब्जर्वेशन का, ये थर्ड ऑब्जर्वेशन का, ये फोर्थ का और ये फिफ्थ का। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है क्या, परसेंटेज एरर और निकालना, एक और हम नहीं लिखे, रिलेटिव एरर भी पूछता है, रिलेटिव एरर भी क्वेश्चन पूछा जाता है रिलेटिव एरर से। ठीक है, तो अब हम लोग निकालेंगे नेक्स्ट स्टेप में जो हम लोग आज पढ़े हैं, मीन वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, मीन वैल्यू, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ ये माइनस आया है, ये माइनस आया है, तो एरर कभी नेगेटिव नहीं होता है। एरर जैसे गलती होता है, जैसे हम एक बार गलती कर दिए, उसको छुपाने के लिए हम पॉजिटिव गलती कर दिए, मतलब एक बार नेगेटिव में गलती करें, एक बार और गलती कर दें, तो गलती तो इंक्रीज कर रहा है, गलती और गलती कभी कैंसल नहीं होता। जो एरर है वो एरर हो रहा है तो और इंक्रीज ही करेगा, कभी डिक्रीज नहीं करेगा। ठीक है, तो एरर्स आर नेवर नेगेटिव, एरर कभी नेगेटिव नहीं होता है। ठीक है, एब्सोल्यूट एरर errors are never negative, it's always taken as positive, it's always taken as पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही देंगे। क्लियर हुआ,
तो एब्सोल्यूट एरर का जो वैल्यू लेंगे डेल टी एब्सोल्यूट एरर का जो वैल्यू लेंगे तो डेल टी1 इसका मीन वैल्यू है, डेल टी1 प्लस माइनस, प्लस भी रहेगा तो प्लस कर देंगे, माइनस भी रहेगा तो उसको प्लस बना देंगे, डेल टी2 डेल टी3 प्लस माइनस डेल टी3 टी4 डेल टी5 डॉट डॉट एन भी रहेगा तो एन डिवाइड बाय एन। ये वैल्यू है कितना, प्लस कर देना, माइनस में तो उसको प्लस 0.01 प्लस 0.02 माइनस था उसको प्लस कर दिए, 0.03 ये भी माइनस में था इसको प्लस कर दिए, नेगेटिव लेना ही नहीं, एरर्स आर नेवर नेगेटिव, उसको नेगेटिव कभी करना ही नहीं, प्लस 0.02 और प्लस 0.06 डिवाइड बाय 5, क्लियर हुआ, डिवाइड बाय 5। अच्छे से समझिए, वीडियो को थोड़ा लंबा होगा लेकिन उसको अच्छे से क्लियर कीजिए, आपका कांसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इस चैप्टर से यूनिट एंड डायमेंशन से इसी चैप्टर से ही पूछा जाता है क्वेश्चन, इसलिए इसको अच्छे से आप क्लियर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। चलिए अब ये देखिए, ये हमारा ये वैल्यू हुआ, हम इसको इरेज करेंगे, आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। ओके, दो क्वेश्चन इसमें सॉल्व हो गया है, टी एवरेज वैल्यू और एब्सोल्यूट एरर निकालनी है, ये फाइनल एरर निकल रहा है, ये क्या है, फाइनल एरर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, इसको ऐड करते हैं, ये 6 2 8 8 3 8 प्लस 3 11 11 प्लस 2 13 13 प्लस 1 14 14 का 4, ठीक है, 4 कहीं कोई नंबर नहीं है, यहाँ क्या हो गया 0.14 डिवाइड बाय 5, 0.14 डिवाइड बाय 5, ये डेल टी निकला है, ये फाइनल, ये मीन इसका वैल्यू, इसी को बोलते हैं फाइनल एरर। इसको डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 5 2 * 10 और ये 0 40 5 8 जा 40, यानी 0.028 क्लियर हुआ, 0.028, इसको डिवाइड करेंगे तब ये हमारा टर्म आएगा, क्लियर हुआ, 0.028, इसको इंटू कीजिए पता चल जाएगा सेम सही है कि नहीं है। तो 5 से इंटू करो 40, ठीक है, हाँ यहाँ पे आगे दो 14 आगे सही है, ठीक है। तो ये हमारा क्या गया, फाइनल एरर आ रहा है, ये फाइनल एरर है, फाइनल एरर, ठीक है। अब जो वैल्यू होगा, जो हम लोग भी प्लस माइनस किया, तो टाइम पीरियड कहां से कहां तक लाई करेगा, तो टाइम पीरियड एक्चुअल टाइम पीरियड हमारा अभी कितना आया था 2.61, तो 2.61 माइनस 0.028 is less than t is greater than or is less than 2.61 माइनस प्लस 0.028, यहां से ये वैल्यू लाई करें, और इसका वैल्यू यही ना होगा, टी का वैल्यू यही ना होगा, t प्लस माइनस डेल टी प्लस माइनस डेल टी, ठीक है। ये तुम्हारा फाइनल एरर हुआ, ये मीन वैल्यू ऑफ एरर, एब्सोल्यूट एरर, ये एवरेज वैल्यू। यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछते हैं लास्ट में परसेंटेज एरर, ठीक है, इसको इरेज करेंगे एक बार देखो, ठीक है। अब देखिए इसको, तो रिलेटिव एरर क्या होगा, सबसे पहले रिलेटिव एरर देखिए, रिलेटिव एरर, तो रिलेटिव एरर क्या होता है, रिलेटिव एरर क्या होता है, डेल
बाय फाइनल एरर ऑफ मीन वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट एरर, मीन वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट एरर, मीन वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट एरर बाय ट्रू वैल्यू। ये हमारा क्या दे देगा, ये क्या दे देगा, ये दे देगा रिलेटिव एरर। मीन वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट एरर, मीन वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय मीन वैल्यू ऑफ मेजर्ड वैल्यू। ट्रू वैल्यू इसको लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं ट्रू वैल्यू। क्लियर हुआ? इसी को परसेंटेज एरर में भी कर सकते हैं हम लोग, इसी को परसेंटेज एरर में कर सकते हैं। तो परसेंटेज एरर में क्या होगा, 100 से मल्टीप्लाई कर, परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर तो डेल टी बाय टी मीन वैल्यू इनटू 100, ये हमारा परसेंटेज एरर हुआ। अच्छे से समझ में आया होगा आप लोग को, ठीक है? ये क्वेश्चन बन रहा है। तो अब यहाँ पे देखो परसेंटेज एरर हम डायरेक्ट निकालते हैं, तो ये कितना हो गया 0.028 डिवाइड बाय मीन वैल्यू 2.61। ये क्या हो गया, रिलेटिव एरर, और इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो परसेंटेज एरर। ये क्वेश्चन 11th क्लास के बोर्ड में पूछे जाएंगे, और कंपटीशन सेक्शन में इससे क्वेश्चन नहीं रहता, लेकिन इसके बेसिस पे हम लोग कॉम्बिनेशनल एरर पढ़ेंगे, उससे बहुत सारा क्वेश्चन अराइज होता है। स्क्रू गेज, वर्नियर कैलिपर्स, उसके वर्नियर कैलिपर्स के कंसेप्ट में ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। एरर्स, परसेंटेज एरर, एब्सोल्यूट एरर, ठीक है? इसको आप अच्छे से वीडियो देखिए, पॉइंट बाय पॉइंट, स्कैप करके नहीं देखिएगा, तब आपको बेनिफिट होगा। तब तक के लिए गुड नाइट, और सब्सक्राइब करना तो कभी नहीं भूलिएगा।